कभी कभी जिंदगी की भागदौड़ से दूर हमें सिर्फ सुकून चाहिए होता है। एक ऐसी जगह जहां आवाज सिर्फ हवा की हो, जहां वक्त थोड़ा ठहर जाए और दिल फिर से धड़कना महसूस करे। इस बार मैं निकल पड़ा हूं एक ऐसे सफर पर जहां दूर तक फैले बुग्याल हैं, आसमान को छूती बर्फीली चोटियां हैं और हर कदम आपको हिमालय के और करीब ले जाता है। आज मैं आया हूं एक ऐसे ट्रैक पर जिसे साल 2025 का ट्रैक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। एक ऐसी जगह जहां अभी भी भीड़ नहीं पहुंची, जहां रास्ते अब भी खामोश हैं और नेचर अब भी अपने असली रूप में है। गुलाबी कांठा का ट्रैक करने के लिए मैं दिल्ली से एक ओवरनाइट ट्रेन लेके पहुंचा देहरादून। सुबह जैसे ही देहरादून स्टेशन पर कदम रखा, ठंडी हवा ने मेरा स्वागत किया। देहरादून से करीब 160 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता तय करके मैं पहुंचा गुलाबी कांठा ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट हनुमान चट्टी। तो मैं पहुंच चुका हूं हनुमान चट्टी और हनुमान चट्टी से अब हम शुरू करने वाले हैं अपना आज का ट्रैक। हनुमान चट्टी वह जगह है जहां हनुमान गंगा आकर मिलती है यमुना नदी से, दो नदियों का संगम, और यहीं से हमारा ट्रैक भी शुरू होता है, शहर की जिंदगी से पहाड़ों की ओर। पुल को क्रॉस करने के बाद अब चढ़ाई थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। लगभग हमने 500 मीटर कवर कर लिया है। हनुमान गंगा से ऊपर चढ़ने पर रास्ते में पड़ता है एक माँ काली का छोटा सा मंदिर, शांत और सिंपल लेकिन पहाड़ों की तरह शक्तिशाली। 2 किलोमीटर का ट्रैक करके हम पहुंच चुके हैं निशनी गांव। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा शांत गांव निशनी गांव में होने वाला है मेरा आज का नाइट स्टे। तो ये है यहाँ पे किचन, हमारे साथ हमारे गाइड रावत जी। हिमालय की गोद में बसा ये छोटा सा गांव जहां हवा इतनी साफ है कि AQI 50 से भी कम। डिनर करके मैं वापस अपने रूम पे आ गया हूँ और यहाँ पे आज हमारा डे 1 होता है एंड। गुड मॉर्निंग, सुबह के 7 बज गए हैं और यहाँ पे आप देखिए सुबह सुबह कितना शांत है ये गांव। और उस तरफ देखिए पहाड़ों पे सूरज की पहली किरणें भी आ गई हैं। तो जो टेम्परेचर है अभी यहाँ पे 4 डिग्री। आज मौसम लगभग बिल्कुल ही क्लियर रहने वाला है और यहाँ पे आप जो AQI है लगभग 47। तो इतने प्यारे नज़ारे के साथ हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी। ब्रेकफास्ट में गर्मा गर्म आलू के पराठे और पहाड़ों वाली कड़क चाय, सिंपल लेकिन स्वाद ऐसा जो शायद हमें सिर्फ हिमालय में ही मिलता है। तो सुबह के लगभग 8:30 बज गए हैं और हम तैयार हैं यहाँ से निकलने के लिए अपने डे 2 के ट्रैक पे। आज का दिन होने वाला है हमारा निशनी गांव से सीमाथाज, एक खूबसूरत लेकिन लंबा दिन। क्या सुंदर, इतना सुंदर कि मैं आपको ना तो शब्दों में बता सकता हूँ, ना ही जो कैमरा अभी कैप्चर कर रहा है वो इसके साथ जस्टिफाई करेगा। स्टार्टिंग में रास्ता बेहद प्यारा है, घने जंगल, देवदार के पेड़ और पत्तों पर पड़ती धूप।
तो अभी हमें रावत जी बताएंगे एक पेड़ के बारे में। ये है थुनेर। जब हमारे यहाँ जो है चाय पत्ती नहीं होती थी, अंग्रेजों के ज़माने चाय पत्ती आई, तो उससे पहले थुनेर की जो चाय पीते थे लोग। इस हर बीमारी को जो है काटता है, इसकी इस पत्तियाँ सुखा के जो है इसकी चाय पीते थे लोग, थुनेर टी। तो हम पहुंच चुके हैं कंडोला। तो कंडोला लगभग 3.5 किलोमीटर दूर है आपका निशनी गांव से। कुछ ग्रुप जो गुलाबी कंठा का ट्रैक कराता है वो फर्स्ट डे देहरादून से हनुमान चट्टी आते हैं और सेकंड डे हनुमान चट्टी से ट्रैक करते हुए यहाँ पे आते हैं। कंडोला एक छोटा सा ठिकाना जहाँ गर्मियों में चरवाहे अपनी गायों के साथ रहते हैं। पत्थर और लकड़ी से बने छोटे छोटे घर जिन्हें देखकर एहसास होता है कि पहाड़ों में जिंदगी कितनी अलग है। तो मैं अब आपको मिलाने वाला हूँ अपने गाइड रावत जी से। तो रावत जी कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ गुलाबी कंठा का ट्रैक करके? अच्छा लग रहा है। आज हमने स्टार्ट किया है निशनी से, सीमथाज जाएंगे, सीमथाज कैंप में रहेंगे और देखते हैं। उत्तराखंड में जगह जगह बर्फबारी हुई थी इस बार, लेकिन सब जगह गल गई। अभी गुलाबी कांठा में 2 से 3 फुट बर्फ मौजूद है। थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप कब से इस ट्रैवलिंग के बिजनेस में जुड़े हुए हैं? हमारा यही है, 4 धाम यात्रा था पहले, फिर जो है ट्रैकिंग का भी शुरू किया है। बेटियां भी काम संभालती हैं और ग्रुप आते हैं। यमुनोत्री धाम में ट्रैकिंग है, गुलाबी कांठा है, डोडीताल ट्रैक है, अंचा टॉप है, सरोताल ट्रैक है। तो इन्हीं पे लोग आते हैं, इनको घुमाते हैं, यहाँ का ऑर्गेनिक खाना जो होता है उसको खिलाते हैं। तो अभी हल्के से स्नोई पैच शुरू हो गए। तो अभी स्नो इतनी हार्ड नहीं है, बट आराम आराम से चलते हैं और देखते हैं कि कितना दूर तक ये हमारा स्नो पैच रहने वाला है। तो ये हैं वीर देवता। यहाँ के जो लोकल्स हैं उनके लिए बहुत ही पूजनीय हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सिक्का लेके इस पेड़ के ऊपर गाड़ते हैं। कंडोला से आगे बढ़ते ही मंजर बदलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे रास्ते पर बर्फ के पैच दिखने लगते हैं। पहले थोड़ा, फिर थोड़ा और फिर चारों तरफ सफेदी। पूरे ट्रक पे हमें अब कोई ट्रकर नज़र नहीं आया है, सिर्फ मैं, हमारे गाइड और डॉग भूरा हमारे साथ चल रहे हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही पीसफुल है। थोड़ा रेस्ट करने के बाद अब हमने अपना ट्रैक दोबारा शुरू कर दिया है। अब शायद आखिरी का 1 किलोमीटर का पैच रह गया है। तो ये देखिए, ये होने वाला है हमारा आखिरी का 1 किलोमीटर का पैच। तो हमें यहाँ से जाना है ट्रैक करते हुए पूरा उस तरफ। और फाइनली हम पहुंचते हैं सीमाथाज।
निशनी गांव से लगभग 8.5 किलोमीटर का ट्रैक करके हम पहुंचे हैं सीमा थाच। थाच मतलब लोकल भाषा में बुग्याल, जो पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था। चारों तरफ सफेद चादर, ऊपर नीला आसमान और बीच में मेरा टेंट। और अब मैं आपको दिखाता हूं अपने टेंट से दिखने वाला नजारा। शाम को हिमालय के बीच बैठकर गर्मा गर्म मैगी, सच कहूं तो उस मैगी का स्वाद शायद किसी 5 स्टार होटल से भी बेहतर था। और फिर कैंप साइट पर थोड़ी मस्ती, क्योंकि पहाड़ सिर्फ चढ़ने के लिए नहीं होते, उन्हें जीने के लिए होते हैं। पहाड़ों का सनसेट बहुत ही खास होता है। रात का डिनर करके वापस टेंट में आ गए हैं, तो अब आराम करेंगे, अच्छी सी स्लीप लेने की कोशिश करेंगे और कल सुबह फिर अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे गुलाबी कांठा के समिट के लिए। सुबह के 4:30 बजे, बाहर अभी भी अंधेरा और माइनस में टेम्परेचर, लेकिन आज का दिन खास था। गुलाबी कांठा समिट से सनराइज देखने का दिन। हेडलैम्प ऑन, बर्फ पर पहला कदम और हम निकल पड़े। चारों तरफ एकदम सन्नाटा, सिर्फ हमारे कदमों की आवाज और ठंडी हवा। पहाड़ कभी सीधे नहीं मिलते। हमने एक गलत रास्ता पकड़ लिया, वो रास्ता जिससे लोग समिट करके वापस स्लाइड करके नीचे आते हैं। करीब 1 घंटा चलने के बाद जब हल्की सी रोशनी हुई तो पता चला हम सही ट्रेल में नहीं हैं, और फिर हमें वापस नीचे आना पड़ा सही रास्ता लेने के लिए। तो यहाँ से स्लाइड मारते आए हैं। रास्ते में इतनी ज्यादा बर्फ थी कि मेरे गाइड ने भी आगे जाने से मना कर दिया। ऑलमोस्ट 500 मीटर में आगे अकेला बढ़ा, हर कदम बर्फ में धंसता हुआ। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो है गुलाबी कांठा का पीक, बट वहाँ तक हम जा नहीं पाए क्योंकि जो रास्ता है वो लगभग 3-3 फीट बर्फ़ है वहाँ पे, और जो हमारा गाइड हैं वो भी मुझे छोड़ के चले गए। तो ये देखिए मेरे आसपास कोई भी नहीं है, और वैसे हमने सनराइज़ देख लिया है और बहुत ही अच्छा व्यू भी हमें इस लोकेशन से भी देखने को मिला है। तो अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ वापस, क्योंकि पहाड़ पर जीत हमेशा चोटी तक पहुंचने में नहीं होती, कभी कभी सही समय पर वापस आने में भी होती है। मैं सच कहूं, जहां से मैं वापस मुड़ा वहां से जो नजारा था वो किसी समिट से कम नहीं था। चारों तरफ मोटी बर्फ की चादर, सामने शान से खड़ी बंदर पूंछ 1 और 2 की चोटियां। सूरज की पहली किरणें सफेद बर्फ पर सुनहरा रंग बिखेरती हुई। उस पल समझ आया शायद आज का समिट यही था, और फिर मैं वापस लौटा अपने कैंप की ओर। गुलाबी कांठा ने मुझे ये सिखाया कि हर बार जीत चोटी पर खड़े होने में नहीं होती, कभी कभी जीत होती है सही फैसला लेने में, कभी कभी जीत होती है सुरक्षित लौट आने में। और शायद यही हिमालय का असली सबक है, शांत रहना, धैर्य रखना और हर सफर को पूरी तरह जीना। सीमा था से वापस निशनी गांव की ओर उतरते हुए हर कदम हल्का लग रहा था। वापसी का रास्ता हमेशा अलग महसूस होता है जब आप पहाड़ से कुछ लेकर लौटते हैं, जो सिर्फ तस्वीरें नहीं एक एहसास होता है। ये था मेरा एक्सपीरियंस गुलाबी कांठा का। अगर आप भी कभी भीड़ से दूर हिमालय को उसके असली रूप में देखना चाहते हैं तो ये ट्रैक आपके लिए है।